और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। टूटी टांगे, प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमान और फिर पैरों को 90 डिग्री तक चीर दिया था। वहां तड़पती रही, जिंदगी की भीख मांगी पर हैवानों को उस पर तरस नहीं आया। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की दिल दहलाने वाली स्टोरी, जिस स्टोरी में सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। आखिर 9 अगस्त की रात को डॉक्टर के साथ क्या हुआ था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई दिल दहलाने वाली स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप भावुक हो जाओगे। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत का जो खेल खेला गया, उससे सुनकर देश के लोगों में गुस्सा है। हैरानी की बात तो यह है कि हैवानों को कोलकाता की पुलिस बचा रही है। आखिर कहां से आती है ऐसी क्रूरता? वह डॉक्टर तड़पती रही, जिंदगी की भीख मांगी, पर शैतानों को उस पर तरस नहीं आया और हैवानों ने अपनी हवस की आग बुझानी थी। जब हैवानों की हवस की आग बुझ जाती है तो वह महिला डॉक्टर के पैरों को 90 डिग्री तक चीर देते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की दिल दहलाने वाली स्टोरी को। टूटी टांगे, प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमान। कोलकाता रेप मर्डर केस 6 वजहों से कटघरे में ममता की पुलिस। आक्रोश शांत क्यों नहीं हो रहा है? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोगों की शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमान मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता है। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अब सीबीआई के पास है। पहला सवाल, क्या शुरुआती में पीड़िता के पिता को सुसाइड की बात कही गई? जवाब, 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप है कि उसने पीड़िता परिवार से झूठ बोला था। कम से कम 3 मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले से लिखा गया कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अस्पताल पहुंचने के बाद असलियत का पता चला। वकील और महिला अधिकारी कार्यकर्ता पीड़िता के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरुआती में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के पिता ने कन्फर्म किया कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी। दूसरा सवाल, क्या कोलकाता पुलिस ने पहली एफआईआर में लिपापोती करने की कोशिश की? जवाब, घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने यह वीडियो एक्स पर शेयर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की जा रही है। तीसरा सवाल, गिरफ्तारी आरोपी का पुलिस से क्या कनेक्शन है? जवाब, आरोपी संजय राय को कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य बातें भी कोलकाता पुलिस से आरोपी मजबूत कनेक्शन की ओर इशारा कर रही है। 33 साल के संजय राय ने 2019 में सेवक वाल टेंडर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सेवक वाल टेंडर के तौर पर उसे हर महीने 12,000 रुपये मिलते थे। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वह कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में रहता था। कुछ समय से वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। घटना वाले दिन भी वह पुलिस चौकी से ही गिरफ्तार हुआ। चौथा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या सामने आया कि कोलकाता पुलिस पर सवाल गहरे हो गए?
जवाब: कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय राय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इस थ्योरी के इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। चीखें दबाने के लिए उनके नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सट दिया गया जिससे वह चिल्ला ना सके। पेट, होंठों, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुब्रण गोस्वामी का कहना है कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमान यानी वीर्य मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व छात्र डॉक्टर सुब्रण गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया है। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता करने की कोशिश नहीं की है। इन्हीं वजहों से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज़्यादा गहरे हो गए। ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के आरोपी संजय राय को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सवाल नंबर 5, क्या सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है क्या? जवाब: पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने मंगलवार को सीबीआई को पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिस स्थान पर डॉक्टर का शव मिला था उसके आसपास निर्माण कार्य जैसी सफाई पुताई आदि कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। 6ठा सवाल, कोलकाता प्रशासन के प्रिंसिपल पर कार्रवाई भी सवाल के घेरे में क्यों है? जवाब: 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरे घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि वो एक काबिल और सक्षम प्रिंसिपल अधिकारी हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज़्यादा उग्र होकर विरोध करने लगे। 7वां सवाल, कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है? जवाब: 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय राय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखाई दिया था। तब उसके गले में ही वह ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे वह जब बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय राय ने पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने बेफिक्र से कहा, चाहो तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाज़त मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाया था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री पर अलग अलग थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी
डॉक्टर सुब्रण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। उन्हें बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सेमान मिला है। इतनी ज़्यादा मात्रा किसी एक शख्स में नहीं हो सकती है। 14 अगस्त की रात घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का दौरा किया। अब इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। जल्द ही CBI इस मामले का खुलासा करेगी और आरोपी तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसी नई नई स्टोरी पहुंचती रहे और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।